आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, 15 शव्वाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज़ है। आपने सन 148 हिजरी में 65 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से मुल्क जाविदानी की तरफ रहलत फरमाई। आपकी शहादत मदीना मुनव्वरा में हुई और आपको जन्नतुल बकी में आइमाए अहले बैत यानी इमाम हसन मुज्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिमुस्सलाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। उलमाए अहले सुन्नत में अल्लामा इब्न हजर, अल्लामा सिब्त इब्न जौज़ी, अल्लामा शबलंजी और अल्लामा तला शाफ़ई ने आपकी शहादत की वजह मंसूर दवानीकी का दिया जाने वाला जहर तहरीर की है, जबकि उलमाए अहले तशय्यो ने भी इस बात पर इत्तफाक किया है कि आपको मंसूर दवानीकी ने ही जहर से शहीद करवाया था। नाजरीन, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम कज़वीनी ने अपनी किताब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक में बयान किया है कि मोहम्मद बिन महरान से मरवी है कि मैंने सुना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत की कि 7 साल मुझ पर नौहा किया जाए और आपने हर साल अपनी अज़ादारी पर खर्च करने के लिए कुछ माल भी वक्फ किया। शिया सुन्नी मुस्तनद तरीन किताबों से ये साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम अज़ कम 10 अफराद की रहलत और शहादत पर न सिर्फ खुद गिरिया फरमाया बल्कि दूसरों को भी फौत हो जाने वालों के गम पर रोने की तरगीब दी। नाजरीन, इमाम अलैहिस्सलाम ने अज़ादारी की ये वसीयत इसलिए फरमाई थी क्योंकि आपको मजलूमियत के साथ जहर से शहीद किया जाने वाला था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरह इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने भी वसीयत फरमाई थी कि उनकी शहादत के बाद 10 साल तक हज के मौके पर उन पर नौहा किया जाए और उसके लिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने भी अपने माल का एक हिस्सा मखसूस किया था। यही वजह है कि शियाने अहले बैत अपने आइमाए ताहिरीन की शहादतों के अय्याम में मातमी जुलूसों और मजालिस अज़ा का इनअकाद करते हैं और उनकी अज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इससे उनका मकसद अपने आइमाए ताहिरीन की पैरवी करना और उनके अम्र को जिंदा करना और उनकी और उनके शायर की ताज़ीम करना होता है। अल्लामा कज़वीनी बयान करते हैं कि अगरचे बाज़ अहादीस में बहुत ज़्यादा रोने और गिरिया और बुका करने की मुमानियत भी वारिद हुई है, लेकिन वो अहादीस ज़ईफ़ुस सनद हैं, इसलिए नाकाबिल इस्तदलाल हैं, और या तो वो अहादीस तक़य्या की सूरत में वारिद हुई हैं क्योंकि वो हक़ से मुनहरिफ और मज़हब अहले बैत के साथ मुआफ़िक़त नहीं रखती। नाजरीन, अल्लामा काज़िम कज़वीनी ने अपनी उसी किताब में बयान किया है कि हश्शाम बिन सालिम से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक दफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हुए, हत्ता कि हमें आपकी जान का ख़तरा लाहक हो गया, तो आपने फरमाया इस बीमारी से मुझे कुछ नहीं होगा। फिर खुदा ने जितना अरसा चाहा आप सही व सलामत रहे और उसके बाद दोबारा हल्की सी बीमारी में मुब्तला हो गए और हमें वसीयतें करने लगे। फिर आपने अपने बेटे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अहले मदीना के चंद अशखास को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें अपनी वसीयत पर गवाह करार दूं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, ये तो कोई ऐसी सख्त बीमारी नहीं जिससे आपकी जान को ख़तरा लाहक हो। तो उस पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वालिद की जान, जिसने मुझे साबका सख्त बीमारी में बताया था कि इससे मेरी वफ़ात नहीं होगी, उसी ने मुझे खबर दी है कि अब इस बीमारी में मेरी वफ़ात वाक़े हो जाएगी। नाजरीन, बताया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बहुत नहीफ और लाग़िर हो गया था और तरह तरह के मसाइब और शदीद हालात और पै दर पै सदमात ने आपकी ताकत को ख़त्म कर दिया था। जब आपको जहर दिया गया तो आपकी कमज़ोरी और ज़ईफ़ी में बेहद इजाफा हो गया। किताब मुंतहिउल अम्माल में शेख अब्बास कुम्मी ने बयान किया है कि आपके मर्ज़ वफ़ात में आपका एक मुहिब आपके पास आया और आपकी हालत को देखकर वो ज़ब्त न कर सका और रोने लगा। आपने उससे पूछा, तुम किस बात पर रो रहे हो?
उसने कहा, मैं आपको इस हाल में देखकर किस तरह अपने रोने पर काबू रख सकता हूँ। इमाम ने फरमाया, ऐसा ना करो, हर तरह की भलाई हकीकत में मोमिन का ही हिस्सा होती है। अगर उसके तमाम आज़ा काट दिए जाएं तो भी ये उसके हक में अच्छा है, और अगर वो मशरिक व मगरिब के माबैन हर शय का मालिक बन जाए तो ये भी उसके हक में अच्छा है। नाजरीन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम तर जिंदगी सख्ती, जुल्म, जलावतनी और तकालीफ में गुजारी। कभी आपको बगदाद बुलाया जाता और मंसूर जैसा जालिम व सरकश हुक्मरान आपको नाजेबा कलमात कहता। कभी आपको हीरा व कूफा बुलाया जाता। कभी आपके घर को आग लगा दी जाती। कभी आपके घर की दीवार फलांग कर आपको गिरफ्तार करके अमामा और अबा कबा के बगैर मंसूर के दरबार में ले जाया जाता था। कभी आपकी आंखों के सामने आपके चचाजाद भाइयों को कैद खाने की तरफ लेकर जाया जाता कि हथकड़ियों और बेड़ियों के बोझ से वो झुके जा रहे होते। कई बार मंसूर ने सरकशी की और आपके खिलाफ आमिराना अहकामात सादिर किए और आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कई बार उसने आपको शहीद करने के लिए अपनी तलवार को बेनयाम किया। जब उसके तमाम हरबे नाकाम साबित हो गए तो वो बहुत ही बेचैन था। उसे उस वक्त चैन आया कि जब उसने इमाम को जहर दे दिया और आपके जिगर के टुकड़े कट कट कर बाहर आने लगे। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर से रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं और लोगों को खबर हुई कि इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया के दुखों से आज़ाद हो गए हैं। लोग गिरोह दर गिरोह इमाम के घर आए और उन्होंने आपकी औलादों को आपकी ताज़ियत पेश की और उनके दुख में शरीक बने। नाजरीन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके नूर नज़र इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने आपकी वसीयतों को पूरा किया और आपकी तजहीज़ व तकफीन के उमूर की जिम्मेदारी संभाली। आप ही ने अपने वालिद को गुस्ल दिया और कफन पहनाने की जिम्मेदारी आपने ही निभाई। चुनाचे इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा को 2 शतवी चादरों, एक कमीज़, एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के अमामे और एक बड़ी चादर का कफन पहनाया जो आपने खुद 40 दीनार की खरीदी थी। नाजरीन, हमने जिन 2 शतवी चादरों का जिक्र किया है ये वो चादरें थीं जिन्हें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने हज के दौरान एहराम के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर आम हुई तो दुकानें और बाजार बंद हो गए और मदीना और उसके गिरदो नवाह के लोग अपने घरों को ताले लगाकर इमाम अलैहिस्सलाम के जनाजे में शरीक होने के लिए आए और कुछ ही देर में मुख्तलिफ तबकों, शोबों और तमाम मज़ाहिब के अफराद एक जम्मे गफ़ीर की सूरत में आपके जनाजे में शमूलियत के लिए इकट्ठे हो गए। लोगों की आहों, सिसकियों और रोने की आवाज़ों के साथ आपका जनाजा अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ रवां हुआ। बहरहाल चलते चलते आपका जनाजा मंजिल मकसूद पर पहुंच गया और लोगों और बिलखुसूस आपके बेटों के बैन बड़ी शिद्दत के साथ फ़ज़ा में बुलंद हो रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र बुकाए अहले बैत जन्नतुल बकी में पहले से तैयार मौजूद थी। उसी बुका में 3 आइमाए ताहिरीन के पहलू में आपको सुपुर्द खाक किया गया। नाजरीन, शेख कुलैनी ने उसूल काफ़ी में लिखा है कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर चिराग रोशन करने का हुक्म दिया, जो तब तक रोशन रहा जब तक इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके इराक न ले जाया गया। उसके बाद शेख कुलैनी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि फिर ये चिराग जलता रहा या बुझा दिया गया। मंसूर दवानीकी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत पर मुनाफिकाना तर्ज अमल इख्तियार किया और उर्फ़ आम में वो ये जाहिर करता रहा कि उसे इमाम की शहादत का बहुत दुख है, जबकि दूसरी तरफ ये बयान किया गया है कि अबू अयूब नहवी रिवायत करता है कि आधी रात के वक्त अबू जाफर मंसूर दवानीकी ने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके आगे एक शमा रखी हुई थी और उसके हाथ में एक ख़त था। जब मैंने उसे सलाम कहा तो उसने रोते हुए वो ख़त मेरी तरफ फेंका और कहने लगा कि ये मोहम्मद बिन सुलेमान हाकिम मदीना का ख़त है। इसमें उसने हमें खबर दी है कि इमाम जाफर सादिक का इंतकाल हो गया है। फिर उसने
3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ ان کے مثل بھلا اور کون ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اب تم خط لکھو۔ جب میں نے خط کا ابتدائیہ لکھ لیا تو اس نے کہا کہ تم یہ لکھو کہ اگر امام جعفر صادق نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ جب منصور دوانیکی نے یہ خط حاکم مدینہ کو بھیجا تو اسے اس کا یہ جواب موصول ہوا کہ امام علیہ السلام نے 5 اشخاص کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، اور اے منصور ان 5 میں سے ایک تو بھی ہے، اور تیرے علاوہ 4 افراد یہ ہیں: محمد بن سلیمان یعنی حاکم مدینہ، عبداللہ ابن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت حمیدہ خاتون۔ ناظرین، یہ عبداللہ ابن جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ جلاء العیون میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام علم امامت سے یہ جانتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کے وصی کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا جائے گا، لہٰذا آپ نے اپنی وصیت میں ان لوگوں کا نام بھی شامل کیا اور سب سے پہلے منصور دوانیکی کا نام لکھا۔ علامہ نجم الحسن کراروی نے 14 ستارے میں بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مختلف بیویوں سے 10 اولادیں تھیں، جن میں سے 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔